नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल कार्तिक स्टडी लाइन में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय शिक्षा आयोग या इसे हंटर आयोग के नाम से भी जानते हैं, जो सन 1882 में आया था। दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने लॉर्ड मैकाले, ऑकलैंड, विलियम बेंटिंक की शिक्षा नीति और चार्ल्स वुड की शिक्षा नीति को पढ़ चुके हैं। वुड महोदय ने 1854 में जो शिक्षा से संबंधित सुझाव दिए हैं, उस पर तत्कालीन गवर्नर जनरल ने ठोस कदम उठाने का प्रयास किया, परंतु 57 की क्रांति के कारण जो वुड के आदेश पत्र का एक प्लान बना था, एक योजना बनी थी कि हमें शिक्षा को किस तरह की दिशा देनी है, वह 57 की क्रांति से उसका मार्ग अवरुद्ध हुआ और 1880 में जब लॉर्ड रिपन भारत के नए गवर्नर जनरल के रूप में आते हैं, तो इन्होंने अपना पहला कार्य शैक्षिक दिशा में किया, शिक्षा के सुधार के लिए किया और 1882 में लॉर्ड रिपन ने गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया। इस आयोग के अध्यक्ष के नाम पर ही इसे हंटर आयोग भी कहा जाने लगा। आगे हम लोग देखते हैं भारतीय शिक्षा आयोग के अध्ययन के मुख्य बिंदु। इस आयोग को कौन कौन से कार्य सौंपे गए थे, किस पर इसे अध्ययन करके, विचार विमर्श करके अपना एक नया घोषणा पत्र प्रस्तुत करना है या एक तरह का दस्तावेज प्रस्तुत करना है, कह सकते हैं। मूलतः 5 बिंदु थे जो वुड के घोषणा पत्र 1854 से रिलेटेड थे। वुड महोदय ने 1854 में अपने घोषणा पत्र में जिन तथ्यों का उल्लेख किया था, उसे लागू किया गया था। कहाँ तक लागू हुआ था, कहाँ तक नहीं हो पाया था, उसकी जांच करनी थी। जिसमें पहला पॉइंट था, भारत में प्राथमिक शिक्षा की वर्तमान स्थिति कैसी है, उसकी समृद्धि के लिए क्या उपाय करना चाहिए। दूसरा है, सरकार ने माध्यमिक व उच्च शिक्षा पर ध्यान देकर प्राथमिक शिक्षा की अपेक्षा तो नहीं की, इसकी भी जांच करनी थी। तीसरा पॉइंट था, राजकीय विद्यालयों की स्थिति कैसी है। चौथा है, देश की शिक्षा प्रणाली में मिशनरियों के विद्यालयों का कैसा स्थान होना चाहिए। और 5वां जांच का जो विषय था, वह था देश की शिक्षा व्यवस्था के संदर्भ में सरकार को कैसी नीति अपनानी चाहिए। ये महत्वपूर्ण 5 बिंदु थे जिस पर भारतीय शिक्षा आयोग या हंटर आयोग को कार्य करना था। इस पर महत्वपूर्ण 5 बिंदुओं पर विचार विमर्श करने के पश्चात हंटर आयोग ने जो सुझाव दिए, उससे संबंधित और हंटर आयोग के अनुसार जिसमें शैक्षिक दिशा परिलक्षित हुई, उन्होंने अपने अनुसार कुछ सुझाव दिए, जिसके बारे में है तो बहुत से, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण है जिस पर हम लोग चर्चा करते हैं। पहला था, शिक्षा नीति 1854 के संबंध में सिफारिशें। 1854 की जो शिक्षा नीति या वुड का घोषणा पत्र था, उसके संबंध में जो सिफारिशें थी, उसमें कहा गया, शिक्षा का उत्तरदायित्व स्थानीय निगमों व व्यक्तिगत संस्थाओं को दे देना चाहिए। उसमें पूर्ण रूप से अधिकार कंपनी का था
और यहाँ पर इन्होंने बताया कि जो स्थानीय निकाय हैं उन्हें या शैक्षिक संस्थाएं जो हैं उन्हें देना चाहिए। अनुदान के लिए उदार नियम हो, मतलब आवश्यकता अनुसार सभी के लिए अनुदान उपलब्ध हो। सहायता अनुदान प्रांतों की आवश्यकताओं के अनुसार हो और सहायता अनुदान किसी भी कारण के बिना प्रतिबंधित न हो, अर्थात जब कोई विशेष कारण दिखे तभी सहायता अनुदान पर प्रतिबंध हो, अन्यथा अनुदान बराबर मिलते रहना चाहिए। दूसरा जो था वह प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में सिफारिशें थी, जिसमें पहला है जनसाधारण हेतु शिक्षा की व्यवस्था हो, अर्थात सभी व्यक्तियों के लिए, सभी वर्गों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। अगला सुझाव था प्रशासन व वित्त की उत्तम व्यवस्था हो, अच्छे ढंग से प्रशासनिक कार्य पूर्ण हो सके। जितने भी कार्यों में वित्त की आवश्यकता है, आवश्यकता अनुसार वित्त की उपलब्धता भी हो, इस पर भी ध्यान दिया जाए। शिक्षा का माध्यम प्रांतीय भाषाएं हों, जो वहाँ की उस राज्य की भाषाएं हों, प्रांत की भाषाएं हों, उसके माध्यम से शिक्षा देने पर जोर दिया गया। पाठ्यक्रम तत्कालीन परिस्थिति के अनुसार हो, जिसकी मांग है उस समय की परिस्थिति के अनुसार, उसके अनुसार पाठ्यक्रम को निर्मित किया जाए। प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति हो, जो ट्रेंड टीचर हैं उनकी नियुक्ति होनी चाहिए। शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों की संख्या में वृद्धि हो, जब शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों में की संख्या में वृद्धि होगी तो अधिक से अधिक लोग अच्छे ढंग से सीख सकेंगे और अच्छे ढंग से प्रशिक्षण लेकर के फिर शिक्षा क्षेत्र में अपना अहम योगदान दे सकते हैं। तीसरा जो इसमें सुझाव था वह माध्यमिक शिक्षा के संदर्भ में था। माध्यमिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य बालकों को सामान्य जीवन जीने की तैयारी कराना है, मतलब किस तरह से वे भविष्य में अपना जीवन यापन कर सकते हैं, खुद पर स्टैंड हो सकते हैं, इसको ध्यान दिया जाए। बालकों को उच्च शिक्षा के लिए तैयार करना, माध्यमिक स्तर से ही उच्च शिक्षा को ध्यान में दिया जाना चाहिए कि आगे चल कर के इसे क्या करना है। प्रशासन व वित्त की व्यवस्था समाज के प्रबुद्ध व संपन्न व्यक्तियों के द्वारा हो, जो व्यक्ति समाज का ऐसा व्यक्ति जो संपन्न हो उसके द्वारा वित्त की व्यवस्था की जानी चाहिए। शिक्षा के माध्यम पर कोई सुझाव नहीं, अर्थात अंग्रेजी ही शिक्षा का माध्यम हो, इस तरह का सुझाव दिया था इस हंटर आयोग ने भी। पाठ्यक्रम के अंतर्गत 2 प्रकार के कोर्स, इसको आप लोग ध्यान देंगे। जो पाठ्यक्रम की बात किया गया है, सबसे पहले इन्होंने पाठ्यक्रम में 2 प्रकार के कोर्स को शामिल किया, कोर्स ए और कोर्स बी, जिसमें साहित्य विषय व अंग्रेजी कोर्स ए में शामिल था और व्यावसायिक विषय कोर्स बी में शामिल था। यहाँ पर भी प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति की बात कही गई है। अब देखते हैं उच्च शिक्षा के संदर्भ में जो सिफारिशें थी उसके बारे में अध्ययन करेंगे। पहला था उच्च शिक्षा का उद्देश्य छात्रों को अच्छे नागरिक बनने का ज्ञान, नैतिक एवं चारित्रिक विकास, राष्ट्र सेवा तथा उच्च ज्ञान की प्राप्ति करना हो। देखिए पहला क्या उद्देश्य, अच्छे नागरिक बनने का ज्ञान हो, नैतिक एवं चारित्रिक विकास हो उनका, इस तरह से उच्च शिक्षा का प्रबंध किया जाना चाहिए। प्रशासन व वित्त की जिम्मेदारी भारतीयों पर छोड़ देनी चाहिए। शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी ही हो। उच्च शिक्षा पर देखिए, इसको आप याद रखिएगा कि हंटर आयोग ने भी उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी ही रखने पर बल दिया और वुड महोदय ने भी शिक्षा का माध्यम, उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी ही रहने पर जोर दिया था। छात्र अपनी रुचि के अनुसार विषयों का चयन कर अध्ययन कर सके, इस तरह की भी व्यवस्था हो और प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति हो। अगला था आयोग ने सभी सरकारी विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा न देने का सुझाव दिया। यह जो सुझाव था वह आयोग ने कहा कि सभी सरकारी विद्यालयों में
किसी भी प्रकार की धर्म विशेष की शिक्षा न दी जाए। अगला सुझाव जो था वह स्त्री शिक्षा के संदर्भ में था। जहाँ तक संभव हो अलग बालिका विद्यालय हो, बालिका विद्यालयों को सहायता अनुदान दिया जाए, इन विद्यालयों के लिए महिला शिक्षिकाओं की नियुक्ति हो और लड़कियों के लिए छात्रावास की व्यवस्था की जाए। लास्ट जो था हमारा वह मुस्लिम शिक्षा के संदर्भ में सिफारिशें थी। मुस्लिम विद्यालयों की स्थापना व इन्हें सहायता अनुदान, हिंदी के साथ फारसी भाषा की भी शिक्षा और मुस्लिम संस्थाएं खोलने वाले को प्रोत्साहन देने की बात हंटर आयोग में किया गया। इतने ही महत्वपूर्ण तथ्य थे जो हंटर आयोग से रिलेटेड थे, आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट थे, उसे हमने दिया। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। थैंक यू।